हरे कृष्णा। तो आपका फिर से स्वागत है इस भगवत गीता के सत्र में। तो हम अभी भगवत गीता के चौथे अध्याय, इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने इससे पहले अ, अर्जुन को इस श्लोक से पहले इस तरह से यज्ञ यज्ञ करने का मतलब, जो हम लोग भौतिक चीज़ों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ ना करके, अपनी जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिकता को हवन मान के, ब्रह्म को हवन मान के और उसको यज्ञ के रूप में करने का उस भगवान ने बताया। तो नेक्स्ट श्लोक में अभी भगवान और बता रहे हैं कि कैसे हम आहुति डाल सकते हैं ब्रह्म में, कैसे आहुति को डालते हैं, कि किस कौन से लोग डालते हैं, कौन से लोग हैं, कितने प्रकार के लोग हैं ऐसे। तो श्लोक क्रमांक है 25 और श्लोक इस प्रकार से है। देवं एवं अपरे यगम योगिनं परिपासते ब्रह्मयज्ञनो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपाजुता देवमेव अपरं यज्ञं योगिनं परिपासते ब्रह्मयज्ञनो यज्ञं यज्ञनो यज्ञन एव उपाजुता जुहति। ये भगवान बोल रहे हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली बात की पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यहाँ पे भगवान ने जो यज्ञ के बारे में तो पिछले में सारा बता दिया। यहाँ पे दो प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं भगवान। इसके और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि दो प्रकार के लोग जो हैं, जो परम पुरुष को छोड़ के, जैसे हमको क्या हवन किस लिए करते हैं, यज्ञ क्यों करते हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं, जो भक्त करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। लेकिन आज के लोग, दो प्रकार के ऐसे लोग हैं जो यज्ञ करते हैं परम पुरुष की प्रसन्नता को छोड़ के, एक है, और दूसरे हैं पर उसको छोड़ के क्या करते हैं, देवी देवता को प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, जिससे हमको भौतिक चीज प्राप्त हो, इसके लिए यज्ञ करते हैं। और दूसरा प्रकार के लोग ऐसे हैं जो निराकार ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, उनकी उपासना करते हैं और उनको उनको सारी चीजें देकर सुहाग, अपना जो कर्म है अर्थ को पूरा सुहाग कर देते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के लोगों के बारे में भगवान इसमें वर्णन कर रहे हैं और तात्पर्य में प्रपाद इसमें लिख रहे हैं। तो जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं कि हमको ये भौतिक चीजें चाहिए, जैसे इंद्र, चंद्र, लक्ष्मी, कुबेर, जो भी देवता हैं बहुत सारे, आ, तो उनकी पूजा करते हैं क्योंकि मुझे उस भौतिक चीजों की प्राप्ति हो, इसके लिए कुछ द्रव्य की प्राप्ति हो, सांसारिक भौतिक आराम जो चीजें हैं उनको प्राप्त हो, इसके लिए कार्य करते हैं। तो इनको बोलते हैं बहु ईश्वरवादी। मतलब आप देखे होंगे जैसे घर में बहुत से लोग क्या करते हैं, सबका सबका फोटो लगा के रखते हैं, शंकर, पार्वती, सब, मतलब सब बहुत सारे ईश्वर लगा के रखे हैं। तो किसी एक ईश्वर को, मतलब हम पूछते हैं, ऐसा मेरे घर में भी होता है। तो हम पूछते हैं कि आपने इतने ईश्वर को क्यों लगा के रखा है। तो हम वो लोग बोलते हैं कि हम किसी को क्या बोलते हैं, आ, आ, क्या उसको बोलते हैं, ईश्वर को हम क्या दुखी, मतलब नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए सबकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अपने कि बना के रखते पूरा अल्टर में सब, यहाँ पे क्या बोलते हैं, साईं बाबा, सो वो बाबा, ये बाबा, सब बाबा को लगा दिया है अल्टर में, भगवान उसी में, सबको सब लगा दिया। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, परम पुरुष जो भगवान को छोड़ के सारे देवी देवता को, एक क्या बोलते हैं, मॉल रहता है ना कि अलग अलग चीजें मिलती है। तो अगर लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी जी के पास जाना है, कुछ कुछ देवता, इंद्र के पास कुछ चाहिए। आपको पता है हर हर चीजों के लिए एक देवता होते हैं, उनकी शक्तियां प्रदान होती है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन भी है कि हर चीज, जैसे हमारे जो शरीर के जितने अंग हैं, इंद्रियां हैं, उनके भी देवता होते हैं। और उन देवताओं की देवता हमारे उनके कंट्रोल में होता है। अगर हम उस चीज के नीति के लिए कुछ कार्य करते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, उसको उसको उसके जो जो देंगे उसको उसको भुगतना ही पड़ेगा आपको। पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर कुछ हम देवताओं से लेते हैं तो आपको उसको वापस करना पड़ता है। तो ये पहले प्रकार के लोग हुए। और दूसरे प्रकार के लोग क्या हुए,
जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वो देवी देवताओं को भी नहीं मानते, वो तो और भी ऊपर वाले हैं। वो देवी देवता भगवान के ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं, भगवान को निराकार स्वरूप को मानते हैं और सारे कर्मों का त्याग करके स्वाहा कर देते हैं। सारे कर्मों जो भौतिक सुख है उसको क्या कहते हैं, स्वाहा करके वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं और वो बोलते हैं कि हम भगवान निराकारवादी हैं और हम भी जब भगवान के मतलब ब्रह्म वो निराकार है और उसमें हम विलीन हो जाएंगे, एकाकर जब हम मुक्ति की ओर जाते हैं तो एकाकरण हो जाता है हमारा, भगवान के साथ हमारा मिलन हो जाता है और हम भी भगवान है ईश्वर के रूप में। तो ऐसे लोग लोग बोलते हैं कि हम भी ईश्वर हैं, लेकिन हम इस माया के चंगुल में फँस के ईश्वर भूल गए, ऐसा नहीं। जो जीव और ईश्वर दोनों अलग हैं। जीव जो है ममेवांसे जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान के अंश के रूप में भगवान नहीं है। कभी जीव भगवान नहीं हो सकता, कभी एकीकरण नहीं हो सकते, एकाक नहीं हो सकते एकाकी भगवान के साथ, क्योंकि जीव और भगवान अभिन्न है, उनके अंश हैं और उनके समान नहीं है। अंश है उनके समान नहीं है। जैसे आग है और उसके जो रोशनी निकलती है, तो आग वो भी आग ही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। तो जीव और भगवान में अंतर है। तो लोग जो बोलते हैं, जो निराकारवादी लोग, मायावादी लोग, जो भगवान मायावादी लोग तो भगवान को ही नहीं मानते हैं। कम से कम निराकारवादी लोग तो भगवान के निराकार स्वरूप को मान के ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं। तो ये उन लोग भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर ब्रह्म ज्योति है, जैसे आप सूर्य सूर्य निकल रहा है, आप सूर्य के प्रकाश को मान रहे हैं, लेकिन सूर्य को नहीं मानते, ये क्या लॉजिक हो गया? अगर लाइट कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स तो होगा। आप सोर्स ही नहीं मान रहे हैं, आप सिर्फ लाइट को मान रहे हैं। जैसे बल्ब है, अब बल्ब बल्ब का जो रोशनी आ रहा है, तो वो बल्ब को नहीं मानेंगे तो रोशनी कैसे कहाँ से आ रही है? तो निराकार वाले लोग इस तरह के क्या फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। तो वो भी गलत है। दोनों लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक तो पूरा भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भक्त क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जो हम लोग इतने समय से पढ़े, क्यों? वो क्षणिक सुख के लिए कामना नहीं करते, मतलब कि मुझे इस भौतिक सुख में थोड़ा सुख मिल जाएगा, थोड़ा अगर हमको ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएँगे। इसकी लालसा नहीं होती भक्तों को। उसकी लालसा होती है, वो भी लालसा नहीं है कि भगवान खुश हों, भगवान से बस इतना चाहते हैं कि वो प्रेम संबंध भगवान से जुड़े। बस, और कोई भौतिक चीज़ नहीं माँगते। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास माँगेंगे तो मिल नहीं जाएगा, मिलेगा नहीं, वो भगवान देंगे। लेकिन हम वो चीज़ को क्यों माँगे जो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा? वो ऐसा चीज़ माँगे जो हमेशा रहे, परमानेंट। तो जो भक्त होते हैं, ऐसे सुखों का परित्याग करते हैं, यही उसका स्वाहा है। भक्त क्या स्वाहा करते हैं? अपने जो भौतिक कामनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, उनको स्वाहा कर दीजिए। यज्ञ में ब्रह्म जो आध्यात्मिक अग्नि में उसको स्वाहा कीजिए और उसी से भगवान के जो कनेक्ट, भगवान से जो संबंध जोड़ना है, उसी से संबंध जोड़िए। यही सबसे बड़ा चीज़ भगवान करते हैं। आप ना बहु-ईश्वरवादी बनिए, ना निरुशेषवादी बनिए, ना निराकारवादी बनिए, ना मायावादी बनिए। आप बस क्या बनिए? भगवान के कृष्ण भावनामृत में कार्य करके, भगवान की सेवा करते-करते परम धाम की ओर, जो आध्यात्मिक हमेशा रहता है, उसमें जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद वो लिख रहे हैं कि किन जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप को पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं और ब्रह्म की अग्नि को अपने आप की ही आहुति दे देते हैं, इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्ति कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्म के अस्तित्व मतलब अपने आप को आहुति देना, मतलब अपना जो शरीर है, शरीर जो है भगवान की सेवा में लगाना। आहुति मतलब ऐसा नहीं कि आग में कूद जाना, ऐसा नहीं। वो बोले हैं कि जो अग्नि है, आध्यात्मिक अग्नि, ब्रह्म ज्योति की अग्नि, उस अग्नि में करके अपने अपने आप को उसमें तपाना, तपस्या करना और उससे क्या प्राप्त करना? भगवान की जो भक्ति, भगवान का जो प्रेम है उसकी प्राप्ति करना, उसकी आहुति देना चाहिए। आहुति हमें अपने भौतिक इच्छाओं की आहुति दीजिए, अपने इच्छाओं की आहुति दीजिए, इन सब की आहुति देनी चाहिए। और उस आहुति से आप बस इतना हमको कुछ
मान कि भगवान की संबंध भगवान खुश हो जाते हैं कब? जब कोई भक्त जान जाता है कि मैं भगवान से संबंध है, भगवान ही हमारे माता-पिता हैं, तो भगवान ज़्यादा खुश होते हैं कि वो कम से कम जान गया अपने अस्तित्व के बारे में, इतना समझ रहा है। अभी तक रियलाइज़ेशन नहीं हुआ लेकिन इतना तो शुरू कर दिया भगवान की ओर, एक कदम बढ़ाए भगवान हज़ार कदम बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है इस यज्ञ रूपी जो यज्ञ तो अभी कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही है सबसे बड़ा यज्ञ। तो वही यज्ञ को हरि नाम संकीर्तन यज्ञ से अपने अंदर जो कल्मश है, इच्छाएँ हैं, उनकी कामनाओं को परित्याग करके साधना भक्ति करके भगवान के साथ संबंध जोड़ के भगवान के परम धाम की ओर हमें प्रस्थान करना है। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो उस आहुति में ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस कलयुग में जो यजन-याजन जो हम लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ होते हैं, आहुति होते हैं, क्योंकि इस कलयुग में जो यज्ञ हैं अ, पवित्र यज्ञ उतने शुद्ध नहीं है क्योंकि मंत्र शुद्ध नहीं है, जो पुरोहित शुद्ध नहीं है, तो जो सामग्री शुद्ध नहीं है, तो हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ करना क्या है? हरि नाम संकीर्तन करें। हम लोग यज्ञ भी करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यज्ञ में हम लोग भगवान के नाम का क्या करते हैं, उच्चारण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आहुति डालते हैं। तो ये यज्ञ कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरुकुल में होता है, हम यज्ञ करते हैं, तो बच्चों को सिखाने के लिए यज्ञ विधि होता है, तो लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें केंद्र बिंदु कौन होते हैं? भगवान होते हैं। उनके लिए हम आहुति डालते हैं। तो इसका प्रयास होना चाहिए और हमको पता है कि यज्ञ जो यज्ञ का मुख होता है भगवान विष्णु के रूप में होता है मुख, उसी में आहुति डालते तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो इसमें आपके इच्छाओं के जो भौतिक इच्छाओं को आहुति देके यज्ञ की विधि को संपर्क भक्त कर रहे हैं, उस विधि को हमें क्या करना है? प्रदर्शित करके करके आगे बढ़ना है। तो अब नेक्स्ट श्लोक में ये बहुत अच्छा श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक जिसमें ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह कार्य करना चाहिए। आप जो ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्थ हैं, तो उन दोनों के लिए मतलब दोनों के लिए एक आदेश के रूप में है कि किस तरह से उनको अपने कार्यकलाप को नियमित करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, अपने सांसारिक जीवन को चलाते हुए। उसके हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक है 26वां श्लोक। श्रोत्रग श्रोत्रग अग्नि इंद्राणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति शब्द आदि विषयाणाम इंद्र अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहति श्रोत्रायदनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्नि जुहति शब्दादनि विषयान्या इंद्रिय अग्नि से जुहति। क्या बोलते हैं? जन्म इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी स्वयं वाली क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रण रूप से अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों को की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पे मुख्यतः ऐसे वन आश्रम में 4 प्रकार के लोग 4 आश्रम होते हैं और उसमें ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ सन्यासी हैं। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी है तो क्या सीधे सन्यास की भूमिका निभा सकता है और जो गृहस्थ है गृहस्थ वानप्रस्थ फिर सन्यासी जा सकता है, सन्यास का मार्ग मार्ग कर ले सकता है। तो ये 2 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। तो ये 2 तरह के जो चीज़ है ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये क्यों बताया गया नियम? क्योंकि हमें जो पशु है आहार निंदा भय मैथुन जो वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो अगर आपके जीवन में आप भी पशु से ऊपर बेहतर कैसे कहलाएँगे, मनुष्य कैसे कहलाएँगे? जब आप मनुष्य की भाँति कार्य करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके उसके ऐसा भाँति काम करना पड़ेगा, तभी हम उस मतलब उस स्तर पे पहुँचेंगे जहाँ हम भक्ति करके भगवान के पास जा जैसे 2 तरह के अपनी इच्छाओं को कैसे हम लोग क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं अग्नि में, इंद्रियों को अग्नि को स्वाहा करके कैसे हम बढ़ सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मचारी क्या करते हैं? ब्रह्मचारी क्या करते हैं? गुरु आश्रय में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तप करते हैं और भगवान के संबंध और अपने संबंध के बारे में पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और क्या करते हैं? गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, अपने जीवन को रेगुलेट करते हैं तपस्या के माध्यम से और
श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण यही यही उनका कार्य चलते रहता है आश्रम में। तो ब्रह्मचारी का ऐसा जीवन और अपनी जो इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं, उनको त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए हमेशा कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। तो ब्रह्मचारी से कहते हैं हरेर नाम अनुकीर्तनम, मतलब वो क्या करते हैं, भगवान के यश कीर्तन और स्मरण में लगा देते हैं, पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं। तो ब्रह्मचारी ऐसे अपने जीवन को रेगुलेट करते हैं। अब गृहस्थ की बारी आई, तो गृहस्थ कैसे करते हैं? तो गृहस्थ को थोड़ा एक लाइसेंस है, थोड़ा इंद्रिय भोग करके साथ में इंद्रियों को थोड़ा क्योंकि उनको गृहस्थ लाइफ चलाना रहता है, अपना जीवन यापन करना पड़ता है, तो थोड़ा उनको लाइसेंस ले लेना। ऐसा नहीं कि सीमित है लाइसेंस, ऐसा नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप गृहस्थ हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे गृहस्थ लाइफ में यौन सुख है, यौन इच्छा है, तो उसके लिए उसको क्या मिलता है, छूट मिलती है। लेकिन वो क्या रहता है, उसको भी जिस अपनी पत्नी के साथ, ऐसा नहीं कि वो शादी किया तो दूसरे अफेयर करके भी कर सकता है, ऐसा नहीं छूट मिलता। उनको मिलता है कि अपनी पत्नी के साथ, वो भी किसके लिए, अपने, अगर कोई क्या करता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसे पुत्र प्राप्ति करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, इस इच्छा से कार्य करना है, इस इच्छा से यौन सुख का काम करना है। ऐसा नहीं कि आप वो रेगुलेट करके, मतलब नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं कि आपको छूट मिल गया तो आप गृहस्थ हैं तो आप कुछ भी इंद्रिय भोग के काम कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को रेगुलेट करते हैं ये। और भौतिक क्या करते हैं, फिर इंद्रिय तृप्ति को सीमित करते हैं, धीरे नियंत्रित करते हैं, और नियंत्रित करके और भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसे ऐसे अपने शास्त्रों से जैसे दिखा गया गृहस्थ जीवन में क्या करना पड़ता है। जैसे गृहस्थों को क्या किया जाता है कि उन लोगों उन लोग क्या करना चाहिए, संयमित गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, जिसमें वो थोड़ी इंद्रिय तृप्ति की छूट होती है, लेकिन उसमें सीमित साधना। जैसे अपने आप ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे धन का संग्रह नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना जितना हो सके अपने, जितना गृहस्थ लाइफ में चाहिए जीवन यापन के लिए, उतने के अनुसार उसके बाद दूसरे कार्यों में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये गृहस्थ लाइफ का रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। नियमित साधना के साथ भगवान की भक्ति में, गृहस्थ लोग क्या करते हैं, जो भक्त गृहस्थ होते हैं, भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उन्हीं के इर्द-गिर्द अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे नियमित साधना के साथ गृहस्थों को करना चाहिए। जैसे गृहस्थों का एक और धर्म होता है कि भगवान की जो, मतलब जैसे पहले गृहस्थ लोग क्या करते थे कि कोई अगर अगल-बगल में कोई, पहले अभी खाने से पहले, भोजन करने से पहले क्या करते थे, अगल-बगल में जो लोग होते थे, उन जो भूखे हैं, उन एक आवाज़ लगाते थे कि कोई भूखा है क्या? उनको फिर खाना दे के फिर गृहस्थों को खाने का अधिकार था, ऐसा है। शास्त्रों में था। तो पहले जैसा वैदिक सभ्यता में ऐसा किया जाता था। लेकिन अभी अगर ऐसा कर देंगे तो अ, होटलों-वोटलों में बहुत भीड़ हो जाएगा भिखारियों को। लेकिन ऐसा करने का अभी, मतलब क्या कर सकते हैं, अभी उतना उम, उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर आप कर सकते हैं कि कोई अगर आपके अगल-बगल में भूखा ना सोए तो भी अच्छा है। वो भी अच्छा, एक गृहस्थ का एक क्या होता है, धर्म है, गृहस्थ का धर्म है। अगर अभी तो नहीं कर पाएँगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि इस धर्म को निभाएँ। पहले के लोग के पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा होता था, धान होता था, धान ही होता था, धान, अनाज, चावल बहुत होते थे। तो लोग क्या करते थे, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनके लिए उनको वो क्या करते थे, उनको दान के रूप में देते थे, खिलाते थे खाना, और अपने फिर धर्म का पालन करते थे। तो इसीलिए गृहस्थ जो होते हैं वो धर्म, माने विवाह वगैरह करके अपने जो यौन क्रिया है, जो उसको नियमित करते हैं, संयमित करते हैं। अगर आप, तो ब्रह्मचार्य में से क्या होता है कि वो 4 नियम का पालन करते हैं। तो इसमें एक नियम है गृहस्थों को, तो एक यौन संयमित, मतलब संयमित करके यौन सुख को जो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको कंट्रोल नहीं करते, संयमित संयमित करके गृहस्थ जीवन को जीना चाहिए। इसलिए गृहस्थ जीवन को जीने का एक दिया गया है आश्रम में। तो ये नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में तो आप भक्ति नहीं कर सकते। आप गृहस्थ आश्रम में भक्ति कर सकते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में रह के क्या कर सकते हैं? भगवान के भक्तों का सेवा, भगवान का सेवा, अच्छे संतान उत्पन्न करके जो भगवान की भक्ति में लगा सके।
उनको दे सकते हैं भगवान की भक्ति में लगाने के लिए। ये कार्य गृहस्थों का एक धर्म है शास्त्रों के अनुसार, ये करना चाहिए। तो ये शास्त्रों में लिखा है गृहस्थों को ऐसे लाइफ जीना चाहिए संयमित, और जितना ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल कर सकें, वो कंट्रोल करके अपने गृहस्थ लाइफ को भगवान के सेवा में लगा के पूरे जीवन को भगवान में, जैसे एक स्टोरी मैं सुनाया होगा, फिर से बताता हूँ। एक बार एक भक्त गए, वैष्णव किन्हीं के गृहस्थ के यहाँ गए, तो वो घर में घुसे अंदर, तो घर घर देखा, तो उन्होंने ये घर किसका है? वो पूछ रहे थे। तो बोले घर किसका है? तो बोले भगवान का। तो बोले ठीक है। फिर आगे अंदर घुसे, तो ये पूरा सारा ये सारा चीज़ जो ये रूम है, ये जो वस्तुएँ हैं, सामग्री है, ये किनकी है? तो बोले भगवान का है सब। ये जो पत्नी है आपकी, जो बेटे हैं, जो पुत्र हैं, संतान किनके हैं? तो बोले भगवान का सारा, सब भगवान को है, भगवान का है। तो फिर वो अंदर गए, तो वहाँ पे एक अल्टर था भगवान की, अ, सुंदर एक विग्रह लगा हुआ था भगवान का। तो वो बोले कि ये किनका है? तो बोले ये सारा चीज़ इनका है और भगवान सिर्फ़ मेरे हैं। तो ये भावना होना चाहिए। तो क्या होगा? भगवान के प्रति आप जितना समर्पण भाव रखेंगे, जितना शरणागति रहेंगे, उतनी ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ेंगे। शरणागति ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे अर्जुन अ, जब शुरू में क्या कर रहे थे, जब फर्स्ट जो अध्याय में क्या हो गए, बहुत ज़्यादा क्या हो गए, दुविधा में पड़ गए कि हमको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पाप पुण्य के फेरे में पड़ गए। लेकिन दूसरे अध्याय के जब 7वें श्लोक में भगवान को जो समर्पण करते हैं अर्जुन, तब भगवान उसको गुरु के रूप में उसको समझाना शुरू कर देते हैं। तब जितना ज़्यादा आप शरणागति करेंगे भगवान के साथ, उतनी ज़्यादा आपको भक्ति में आगे बढ़ने में शरणागति भगवान के प्रति, और जो भक्त है उनके उनके जो के साथ संग है, उनके जो शिक्षाएँ, उनके प्रति श्रद्धा के साथ पालन करते हुए आप जब भक्ति करते हैं ना, तो आपको कब कब आप कभी भी आपको कब मतलब जो भक्त जीवन में आपको कभी भी प्रश्न भक्ति करने में आपको कष्ट आएँगे भौतिक रूप से, लेकिन वो कष्ट आपको आनंद रूप में लगेंगे। तो यही पड़ेगा कि अपने जीवन में हमेशा क्या करना है? भगवान की भक्ति में पूरा जीवन लगाना। तो यही चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इतना तक आज श्लोक पढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है, इसका जो लोग भक्ति का साधना नहीं करते, दूसरी साधना में कैसे करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उसके भी प्रोसेस बताया भगवान ने। नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे, वो हम कल करेंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं, और किसी का कुछ क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, कुछ इसमें टिप्पणी है, कुछ अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल नहीं आज? एक एक देख रहे हैं कि कोई दूसरा कोई पूछेगा या आता देख रहे हैं। एस एस प्रभु जी, आप बोलिए। धन कृष्णा धन्यवाद कौन प्रणाम। थे? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु मनो, बोलिए। मनोज मनोज ये मेरा आईडी है एक्चुअली, कृष्णा ओके, कॉन्फेक्शनरी। ओके, तो ओके, ये ओके। हरे कृष्णा ये पंडित मेरी करके उनका। ओके, ओके, बोलिए प्रभु जी। ये एक एक इम्पोर्टेंट चीज है। क्या आप एक बार जो है, एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको देखना भी जरूरी है एक्चुअल में। मतलब कृष्णा का आशीर्वाद मिलने के बाद जो है, हम लोग मतलब हुँ, कैसे किस तरह से ये हो गए हैं, और जो है मतलब कैसे हम लोगों ने हुँ, उनका ये मतलब खुश, हम लोग कैसे खुश हैं। मतलब ये अपना वो कृष्णा कॉन्फेक्शनरी की दुकान जो हम लोग ने स्टार्ट की है, और यहाँ हुँ, पर हम लोगों ने ये राधा माधव जी और नरसिंह देव जी और चैतन्य महाप्रभु का रोज हम लोग कीर्तन करते हैं दुकान के अंदर। वाह, वाह, वाह! अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये एक्चुअली हम लोगों ने कंसेप्ट भी, दुकान का कंसेप्ट भी रखा है। ये आप देखिए। हुँ, हरि ये बोल! बहुत अच्छा। हाँ, इनके इनका ही इनके ऊपर ही हम लोगों ने ये
रखा है। और ओके। एक्चुअली में सेवा के हिसाब से हम लोग मतलब कर पाए ये चीज, उसी हिसाब से जो है हमने ये हम्म। एक्चुअली हम लोगों के दिल में था कि हम लोग कैसे कर पाएंगे, अगर हम कर पाए